इंडिया ने श्रीलंका को धो दिया, बल्कि वॉशिंग मशीन में क्या, डिश वॉशर में क्या, बल्कि मैं तो बोलूंगा धोबी घाट के अंदर पटक पटक के धो दिया सही तरीके से। ये 50 ओवर्स का मैच कम बल्कि 50 रन्स का मैच ज्यादा हो गया। The easiest win, the most expected win of all time, India winning the Asia Cup। जैसे मैच शुरू हुआ, बल्कि मैच ही क्या शुरू हुआ, जैसे इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट परफॉर्मेंस दी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसने बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तकरीबन सारे डिपार्टमेंट में उसने जैसे परफॉर्म करा, कोई आग बंद करके कह सकता था कि इंडिया विल विन दिस फाइनल एशिया कप। ऑल्दो कि ये उसका होम सॉइल नहीं था, क्राउड पूरा श्रीलंका की टीम के लिए सपोर्ट में था, मगर वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि एक तरफ सपोर्ट है, एक तरफ जो है बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं, और उन्होंने जो है 50 ओवर के अंदर ही जो है मोहम्मद सिराज, जैसे आपने देखा होगा, अनबिलीवेबल, ये बंदा जो है हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। ये बंदा का करियर जो है डेफिनेटली इसने अपना वर्ल्ड कप के अंदर अपना स्पॉट सिक्योर कर दिया फॉर श्योर। ये 50 ओवर्स का मैच कम बल्कि 50 रन्स का मैच ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं मैच नहीं देख रहा था इतना, मैं सिर्फ उसके स्कोर देख रहा था, तो मुझे पता चला कि भाई ये 50 ओवर्स का टारगेट है और 50 ओवर्स का मैच होता है। ये क्या, कुछ मुझे कुछ समझ भी नहीं है। बाद में पता चला कि 50 ओवर्स में पूरी टीम बाहर। मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा 128 पे ऑल आउट। ये तो उनने बोला कि भाई पाकिस्तान ने फिर भी अच्छा खेला, हम जो है उनसे और बदतर खेल के दिखा सकते हैं। खैर, इसमें श्रीलंका ने अच्छा नहीं खेला वो बात नहीं है। इंडिया की जो बॉलिंग है, अटैकिंग बॉलिंग है, और जैसे मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज जो देखी एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि मैं एज एन ऑडियंस, वो फुल एम के साथ गए थे कि हमें ये कप लेके वापस इंडिया जाना है, एंड वो उसी माइंडसेट के साथ फील्ड में उतरे और उन्होंने वही किया जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में प्लानिंग करी हुई थी। और विराट को तो बैटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 10 विकेट्स की विन के साथ ये उन्होंने झंडे गाड़े हैं, और ज़बरदस्त ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, सिर्फ बांग्लादेश के साथ एक हार के मैच, बट अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। और इस विनिंग के साथ, ये भारी जीत के साथ, तकरीबन 6 ओवर के अंदर पूरा ओडीआई मैच, T20 की बात नहीं कर रहे, ओडीआई मैच 6 ओवर्स के अंदर बिल्कुल लपेट दिया। इंडिया ने श्रीलंका को धो दिया, बल्कि वॉशिंग मशीन में क्या, डिश वॉशर में क्या, बल्कि मैं तो बोलूँगा धोबी घाट के अंदर पटक पटक के धो दिया सही तरीके से। तो आई थिंक दे विल रिमेंबर ये जो उनकी डिफीट है, एम्बेरसिंग शॉकिंग डिफीट, वो आगे आने वाले कई दिनों तक, बल्कि दिहाइयों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इतना तो T20 में मेरे ख्याल से लोएस्ट स्कोर मैंने हार्डली शायद देखा होगा किसी टीम ने बनाया हुआ है। और वो टीम जो पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ श्रीलंका का, वो तो कंट्रोवर्शियल नहीं बोलूँगा, बट एक बहुत ही थिन मार्जिन के साथ जो है वो क्वालिफाई करा। खैर, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता फाइनल में, तो उम्मीदें बहुत कम थी कि पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया को हरा पाता, क्योंकि खैर कहने को तो इंडिया का भी होम ग्राउंड नहीं है, पाकिस्तान का भी होम ग्राउंड नहीं होता, मगर इंडिया हमेशा कंसिस्टेंट, आप उस पर यू कैन पुट योर बेट कि भाई वो जो है जीत सकता है, जीत के दिखाएगा और परफॉर्म करके दिखाएगा। उसने अपने आउटसाइड ऑफ द होम ग्राउंड पे जीत के दिखाया। अब वर्ल्ड कप तो उसके अपने होम सॉल पे हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा। और अगर जीतता है या फाइनल में पहुंच जाता है, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। ये पॉसिबल है और ये कर सकता है। और इनका जो कॉन्फिडेंस जैसे इस नाउ थ्रू द रूफ जैसे इसने परफॉर्म करा है सारे प्लेयर्स ने, बट कंग्रेचुलेशंस आई वुड से। पाकिस्तान जो भी हारा
इंडिया से हारा और श्रीलंका से हारा। श्रीलंका से जब हारा था पाकिस्तान, उनका कोच बोलता है कि भाई ये ज़बरदस्त वेकअप कॉल है, क्योंकि 3 महीने से पाकिस्तान कोई मैच हारा नहीं था ओडीआई का, और ये अच्छा हो गया कि वेकअप कॉल थी पाकिस्तान की। और भाई उस वेकअप कॉल का क्या फ़ायदा जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो बट खैर एनीवे, अभी वेकअप कॉल है, अभी आप जाग जाओ भाई, जाग जाओ। अगर आप उस टाइम जागे हो जब एशिया कप खत्म हो गया, मगर वर्ल्ड कप के लिए जाग जाओ भाई, कुछ परफॉर्मेंस लेके आओ। जैसे फाइनल में श्रीलंका ने, इट वाज रियली लॉपसाइडेड, कंप्लीटली वन साइडेड मैच। मैच वो होता है, आपको पहली बॉल से पता चल गया कि भाई 50 रन का टारगेट। आई मीन कम ऑन। वहाँ के जो बैठे हुए थे ऑडियंस, वो भी बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे, टोटली डिसअपॉइंटेड। इतना उन सब की होप्स थी कि भाई श्रीलंका जो है फाइनल पहुंची, कुछ थोड़ा सा नेट बैटिंग मोमेंट, कुछ टफ फाइट थोड़ा रहेगा। ये तो गली कुछ की मैच की कोई टीम ऐसे लग रही थी बिल्कुल। इट वाज रियली ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। 10 विकेटों से जीता और 50 रन टोटल उन्होंने बनाए अपने ओडीआई में, और ऑल आउट। अनबलीवेबल, अनबलीवेबल। सो पाकिस्तान ज़्यादा श्रीलंका की होगी वेकअप कॉल, बट खैर दोनों हार गए एट द हैंड्स ऑफ इंडिया। बट होपफुली अभी पाकिस्तान की टीम जो है जाग गई होगी ठीक ठाक। किसी ने जो है 2 बार इंडिया से हार के और श्रीलंका से हार के जो है पानी की बाल्टी जो है जब उनके ऊपर मुंह पे मारी गई, वो सही तरीके से जागे होंगे, और अभी आंखें खोल के जो है मैच में उतरेंगे, खेलेंगे, और होपफुली कुछ मैच अपने नाम करके आएंगे। सो बट खैर एनीवे, अगेन आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस क्विक लिटिल वीडियो। आई होप कि आपने इतना एंजॉय नहीं करा होगा, मगर एंजॉय करने से ज़्यादा आप शौक में चले गए होंगे कि भाई ये कैसा मैच है। और टोटली प्रिडिक्टेड मैच का, जो मगर इतना नहीं सोचा था कि भाई इतनी बुरी तरीके से इतना इंडिया डोमिनेट करेगा इस क्रिकेट मैच में, और इतना बिल्कुल इतना डिसअपॉइंट करेगा श्रीलंका की टीम। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। होपफुली वो कुछ कम बैक करेंगे, पाकिस्तान भी कम बैक करेगा, और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आपके कमेंट्स और आपके मैसेजेस मुझे इंकरेज करते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं और आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। अगर आपको अच्छी लगी है तो डू लेट मी नो, like, comment and share, and I'll see you in the next video. Bye for now.